नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं इस चैनल पर लेके आता हूं हमेशा शिक्षक संबंधी ताज़ा खबरें, इसलिए चलिए दोस्तों न्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। आज जो सबसे पहला न्यूज़ आ रहा है दोस्तों, रालोसपा ने कहा है बिहार में 35,000 उर्दू शिक्षकों की कमी है, शिक्षा का गिर गया है स्तर। आपको बता दें, बिहार में उर्दू शिक्षकों की बहाली नहीं होने से 35,000 उर्दू शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं। शिक्षा का स्तर काफ़ी गिर गया है। सरकार शिक्षा पर ध्यान देने के बजाय साइकिल व पोशाक बांटने में लगी है, जबकि गरीब बच्चों को सबसे जरूरी किताब उपलब्ध कराना मुश्किल है इन लोगों को। सोमवार को जुरन छपरा स्थित एक होटल के सभागार में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह महासचिव फैसल इमाम मलिक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए उक्त बातें को कही। आपको बता दें दोस्तों, अगला न्यूज़ जो आ रहा है सीवान जिले से, 250 स्कूलों में नहीं बन रहा है एमडीएम, 10 बीईओ को 100 कॉज मिल गया है, शिक्षक भी नपेंगे अब। आपको बता दें, जिला के सरकारी स्कूलों में बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं मिल रही है। यहां तक कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी योजना एमडीएम का भी लाभ नहीं मिल रहा है। इससे बच्चों को लंच के बाद भूखे पेट पढ़ाई करनी पड़ रही है या उससे लंच के दौरान खाने के लिए घर जाना पड़ रहा है। इसलिए हेडमास्टर, शिक्षक, सीआरसी, बीआरपी व बीईओ को जिम्मेवार माना जा रहा है। स्कूलों की जाँच के बाद 1 माह की समीक्षा रिपोर्ट में कई तरह की अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। इस पर सब शिक्षा अभियान के डीपीओ समर बहादुर सिंह ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित बीईओ व अन्य संबंधित अधिकारियों को शोकॉज किया है। शिक्षकों पर भी कार्रवाई की जाएगी। शोकॉज से हेडमास्टर व शिक्षकों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। चलिए दोस्तों, अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज़ है दोस्तों, पूर्णिया जिले से आ रहा है। सरकार जल्द करेगी बहाली, नहीं तो आम चुनाव में भुगतेंगे नतीजा। आपको बता दें, सरकार शिक्षा बहाल की प्रक्रिया अविलंब शुरू करे, नहीं तो इसका परिणाम आगामी चुनाव में भुगतने को तैयार हो। ये बातें बिहार टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा ने कहा। रविवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुई बैठक में जिला अध्यक्ष सतीश कुमार ने कहा कि बिहार में 2,30,000 से अधिक प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त है। आर्टिकल 21A शिक्षक के मौलिक अधिकार अधिनियम में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि राज्य सरकार 10% से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त होने की स्थिति में राज्य सरकार को बहाली की अनिवार्यता होगी। बहाली नहीं किए जाने से शिक्षा के अधिकार अधिनियम एवं पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है। बहाली के लिए हम लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री द्वारा बार बार सुप्रीम कोर्ट में लंबित समान काम समान वेतन का हवाला देकर बहाली में जानबूझकर विलंब कर रही है, जो कि अनुचित है। चलिए दोस्तों, अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज़ आ रहा है दोस्तों, पटना से, शिक्षकों को खेल खेल में पढ़ाने का मिला प्रशिक्षण। आपको बता दें, स्वयंसेवी संस्था प्रथम की ओर से शिशु वाचन कार्यक्रम के तहत मैनरू अंचल के 24 प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के कक्षा 1 व 2 शिक्षकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कन्या प्राथमिक विद्यालय महावीर पार्क चौधरी टोला में किया गया। इसके माध्यम से शिक्षकों को भाषा एवं गणित की दक्षता को मजबूत करने को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। खेल खेल में पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर अंचल के विद्यालय अवर निरीक्षक कंचना माला, समन्वयक निरंजन कुमार, संस्था के कार्यक्रम समन्वयक राजेश कुमार पांडे एवं प्रथम की साधन सेवी रश्मि सिन्हा, हिना परवीन आदि मौजूद थे। चलिए दोस्तों, अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज़ है दोस्तों, मुजफ्फरपुर जिले से आ रहा। बीआरपी के निरीक्षण के दौरान प्रधान शिक्षक हुए थे अनुपस्थित। आपको बता दें, विद्यालय अनुसरण निरीक्षण के क्रम में बीआरपी कुमारी विनीता ने प्रखंड के कोन्हा टोल प्राथमिक विद्यालय के निरीक्षण किया। प्रधान शिक्षक पप्पू गोसाई अनुपस्थित थे और एकल शिक्षक होने के कारण पठन पाठन बंद था। ज्ञात हो कि भवनहीन इस विद्यालय को एक दरवाजे पर चलाने की औपचारिकता पूरी की जाती है। स्थानीय लोगों के निरीक्षण के दौरान बीआरपी को भवन नहीं होने और पढ़ाई नहीं होने की बात बताई गई। ज्ञात हो कि प्रत्येक माह प्रखंड साधन सेवी के कम से कम 25 विद्यालयों के निरीक्षण अनुसरण कर शिक्षा विभाग को बेस्ट ऐप पर डालना पड़ता है। चलिए दोस्तों, अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज़ है दोस्तों, मुजफ्फरपुर जिले से आ रहा है। मांगों की पूर्ति को लेकर हड़ताल पर गए रसोइये, कई स्कूलों में नहीं बन रहा है मध्याह्न भोजन। आपको बता दें, बैंक रोड स्थित आदर्श मध्य विद्यालय पर मिड डे मील का इंतजार करते बच्चे दिख रहे होंगे आप। विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार से एमडीएम रसोइया हड़ताल पर चले गए हैं, लिहाजा स्कूलों में इसका असर दिखाई दे रहा है। कुछ स्कूलों में किसी तरह जुगाड़ कर बच्चों के लिए भोजन बना, जबकि कुछ जगह बच्चे भूखे रहे। विभागीय स्तर से मामले की वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश दिए गए थे, लेकिन फिर भी जिले के सभी सरकारी स्कूलों में इनका पूरा पालन नहीं हो पाया है। इससे कुछ ही जगह बच्चों को दोपहर में भोजन उपलब्ध हो सका है। कई स्कूलों में तो शिक्षकों ने खुद भोजन बनाया है। वहीं बैंक रोड एक ही कैंपस में संचालित आदर्श मध्य विद्यालय सरियागंज में भोजन नहीं बना, जबकि राजकीय मारवाड़ी की मध्य विद्यालय में भोजन बना। हालांकि अन्य रसोइयों के हंगामे के डर से समय से पहले ही बच्चों को खाना खिलाया गया। वहीं मध्य विद्यालय जुरन छपरा में 5 रसोइये कार्यरत हैं, लेकिन कोई नहीं पहुंची, इस कारण चूल्हा नहीं जला। उसी कैंपस में संचालित मखदूमिया उर्दू मिडिल स्कूल में भी रसोइया नहीं पहुंची। इससे शिक्षकों ने एक व्यक्ति को बुलाकर खाना बनवाया। एक ही कैंपस में संचालित 2 स्कूलों में से एक के छात्रों को मध्याह्न भोजन मिला। चलिए दोस्तों, अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज़ है दोस्तों, मुजफ्फरपुर जिले से है। बेंच डेस्क की कमी से जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट। आपको बता दें,
भवन व बेंच डेस्क के अभाव में 6ठी 7वीं 8वीं स्टूडेंट जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर है। मामला राजकीय आदर्श मध्य विद्यालय कल्याणी का है। प्राचार्य का कहना है कि कई बार शिक्षा गोष्ठी में यह समस्या उठाई गई है। बीईपी के कर्मी भी कई बार स्कूल में निरीक्षण करने आए तो वस्तु स्थिति उनके सामने रखी गई, फिर भी कई पदाधिकारी इसकी सुध लेने वाला नहीं है। ठंड में स्टूडेंट को जमीन पर बैठकर अब पढ़ने में परेशानी होती है। वहीं डीपीओ एसएसए विनय कुमार ने बताया कि इस समस्या के संबंध में जानकारी नहीं थी। हो सकता है कि भूमि व भवन के अभाव में बच्चों को परेशान का सामना करना पड़ रहा है। संबंधित मद में भी विभाग की ओर से राशि आवंटित नहीं हुई है। मामले की जांच उपयुक्त कार्रवाई के लिए विभाग से अनुशंसा की जाएगी। चलिए दोस्तों, समाचार समाप्त हुआ। समाचार देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समाचार पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पे शेयर जरूर करें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी, शिक्षक संबंधी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।